मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। प्रदेश में इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जीतकर राज्य में सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते सरकार 2020 में गिर गई। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से सीएम का कोई चेहरा नहीं है। सीएम का चेहरा सिर्फ कमल का निशान है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी रैलियों में कमलनाथ को सिरमौर बनाने की बात कर चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो रही है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बने गठबंधन इंडिया के बैनर पर ही चुनाव में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कभी अखिलेश को लेकर कमलनाथ कुछ अटपटा बयान देते हैं, तो कभी अखिलेश कमलनाथ के नाम में कमल होने की बात कहकर उनका बीजेपी से कनेक्शन दर्शाने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुटकी लेने से नहीं चूक रहे। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अपने बेटे को सेट करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे के टिकट के चक्कर में लगे हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कमलनाथ सोनिया गांधी की भी नहीं सुन रहे। इंडिया गठबंधन के साथ ही उनसे नाराज हैं। कमलनाथ उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं, इंडी का पता नहीं गठबंधन का। उस गठबंधन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश बखलेश, ये उनकी भाषा है। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने साल 2003 में राज्य के सीएम की कमान संभाली थी। इसके बाद 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के जीतने पर कुर्सी उन्हें ही मिली थी, लेकिन 2018 में बहुमत से कुछ सीटें कम रहने पर शिवराज के हाथ से कुर्सी चली गई। लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को अपने पाले में लाकर शिवराज ने फिर से सीएम की कुर्सी अपने नाम की थी। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।